शाकाहारी और मांसाहारी। एक भ्रम। हम सब जानते हैं कि कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी। शाकाहारी जानवर घास, पत्तियां और फल खाते हैं, जबकि मांसाहारी जानवर शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शाकाहारी जानवर कभी-कभी मांस भी खाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। कुछ शाकाहारी जानवर भी अवसर मिलने पर मांस का सेवन करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यह सच है। उदाहरण के लिए, हिरण कभी-कभी छोटे जानवरों को खाते हुए देखे गए हैं। खरगोश भी कीड़े खाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे फ्लेक्सिटेरियनिज्म कहते हैं। यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें जानवर अपनी सामान्य आहार आदतों से हटकर कभी-कभी मांस का सेवन करते हैं। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल है। जानवरों का यह व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम उनके बारे में कितना कम जानते हैं, और हमें यह भी याद दिलाता है कि जानवरों के बारे में हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नए-नए तथ्यों की खोज कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं इस रोचक विषय के बारे में कुछ और। इस वीडियो में हम और भी दिलचस्प जानकारियों को साझा करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। कई बार शाकाहारी जानवरों को अपने शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पौधों से नहीं मिल पाते, खासकर सर्दियों में जब हरी घास और पत्तियां कम हो जाती हैं। ऐसे में ये जानवर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मांस खाने लगते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो उन्हें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हिरण को अक्सर घास और पत्तियां खाते हुए देखा होगा आपने। यह दृश्य बहुत आम है, खासकर जंगलों और घास के मैदानों में। हिरण मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और उन्हें हरी भरी घास और पत्तियों का स्वाद बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार वे पक्षियों के अंडे, कीड़े मकोड़े और यहां तक कि छोटे जानवर भी खा लेते हैं? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। जब हिरणों को पोषण की कमी महसूस होती है, तो वे अपने आहार में बदलाव कर लेते हैं। इसी तरह कुछ पक्षी जो आमतौर पर फल और बीज खाते हैं, वे भी कभी-कभी कीड़े मकोड़े और छोटी मछलियां खा लेते हैं। पक्षियों की यह आदत उन्हें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करती है। इससे पता चलता है कि जब बात खाने की आती है, तो ये जानवर जरूरत पड़ने पर अपना खाना बदलने में समझदार होते हैं। यह अनुकूलन क्षमता उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। चाहे वह हिरण हो या पक्षी, दोनों ही अपने आहार में बदलाव कर सकते हैं ताकि वे स्वस्थ और मजबूत रह सकें। सेक्शन 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ शाकाहारी जानवरों में मांस पचाने की क्षमता होती है, भले ही वे इसे रोज न खाते हों। यह उनके पाचन तंत्र की वजह से संभव होता है। कुछ स्टडीज से तो यह भी पता चला है कि ये आदत उनके जीन्स में भी हो सकती है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली होती है। सेक्शन 5, अनुकूलन की क्षमता। यह हमें प्रकृति के अनुकूलन की अद्भुत क्षमता दिखाता है। जानवर अपने आप को बदलते हुए वातावरण और परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं। इससे उन्हें सर्वाइव करने में आसानी होती है और मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने में मदद मिलती है। सेक्शन 6, निष्कर्ष। प्रकृति का संतुलन। प्रकृति का संतुलन एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें हर दिन नए सबक सिखाती है। आखिर में हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ भी पक्का नहीं है। हर दिन, हर मौसम, हर पल प्रकृति अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत करती है। जानवरों का व्यवहार भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वे अपने वातावरण के अनुसार बदलते हैं, कभी शिकार करते हैं तो कभी शिकार से बचते हैं, और यह उनकी जरूरतों और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। मौसम के बदलाव के साथ जानवरों का जीवन भी बदलता है। यह हमें
प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। हर पेड़, हर जानवर, हर नदी इस संतुलन का हिस्सा है और यह भी कि हमें इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। संरक्षण के प्रयासों में भाग लेना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहना हमारी जिम्मेदारी है।